हेलो दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सेकेंड सेमेस्टर के BEE सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयुक्त संयोजन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देख चुके थे। आज लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयुक्त संयोजन। प्रतिरोधों के संयुक्त संयोजन में श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन का संयुक्त परिपथ होता है, जिनमें कुछ प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर इसके श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोध का समांतर संयोजन जोड़ा गया होता है। अर्थात दोस्तों, संयुक्त क्रम संयोजन में प्रतिरोध के सबसे पहले कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर R1, R2 और R3 जो हैं, इन प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके बाद R4, R5 और R6 ये तीन प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जोड़ के ये जो तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इनके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यही जो है प्रतिरोध का संयुक्त क्रम संयोजन होता है। और इसके अलावा नीचे वाले परिपथ को भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इस परिपथ के पूरे समांतर में जो है ये R4, R5 और R6 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह होता है प्रतिरोधों का संयुक्त क्रम संयोजन। इसके बाद आता है प्रतिरोधों का स्टार संयोजन। तो प्रतिरोधों के स्टार संयोजन को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों के स्टार संयोजन में तीन ही प्रतिरोध होते हैं, स्टार हो या डेल्टा। इसके बाद डेल्टा संयोजन आएगा। प्रतिरोधों के स्टार संयोजन में इस प्रकार प्रतिरोध जुड़े होते हैं। देखिए, एक ही पॉइंट से तीनों प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा होता है और बाकी अगला सिरा जो है स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार का भी संयोजन स्टार संयोजन ही कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी तीनों प्रतिरोधों का एक एक टर्मिनल जो है शॉर्ट किया हुआ है, और इस प्रकार के संयोजन को भी स्टार संयोजन में ही रखा जाता है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी तीनों प्रतिरोधों के एक एक टर्मिनल को एक ही बिंदु पर शॉर्ट करके रखा गया। तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को जो है एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। तो जहाँ भी इस प्रकार का संयोजन दिखेगा उसे हम लोग स्टार संयोजन में समझेंगे। इसके बाद डेल्टा संयोजन आता है। अभी ये सब थ्योरी देखने के बाद हम लोग इन पे जो है न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका डेल्टा संयोजन हो गया, इधर देख सकते हैं। प्रतिरोधों का डेल्टा संयोजन। प्रतिरोध के डेल्टा संयोजन में भी तीन ही प्रतिरोध होते हैं, लेकिन ये तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़कर एक लूप बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बंद परिपथ बनाते हैं जो इस प्रकार जुड़ा होता है। इस प्रकार भी जुड़ा हो सकता है और इस प्रकार भी जुड़ के डेल्टा संयोजन बनता है। ये फिगर आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो फॉर्मूला इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार संयोजन से डेल्टा संयोजन का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। ये रहा स्टार संयोजन से डेल्टा संयोजन में बदलना। यदि तीन प्रतिरोध RA, RB, RC स्टार में जुड़े हैं तो इन्हें डेल्टा में निम्न सूत्र से बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर RA, RB और RC ये एक ही बिंदु से यहाँ से स्टार में जुड़े हुए हैं। इनको डेल्टा में बदलने के लिए यहाँ देखिए डॉटेड लाइन दिखाया गया है। ये डॉटेड लाइन जो ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाले रेजिस्टेंस दिखाई देंगे और ये वाला हट जाएगा। ये वाला हट जाएगा जो तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा पूरा, और ये डॉटेड वाला लाइन जो है अब ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको केवल समझने के लिए बनाया गया है। ऐसा आप लोगों को एग्जाम के कॉपी में नहीं बनाना है, केवल ये वाला बनाना है। इसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना। हम आप लोगों के समझने के लिए ऐसा दिखाए हैं कि इसको कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके का बन जाएगा जो ये डेल्टा बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं R। ये जो डेल्टा में जब कन्वर्ट होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस जो मिलेगा उसको बोलते हैं RAB, जो कि A और B के बीच में मिलेगा।
और इसको बोलेंगे आर बी सी, यहाँ बी और सी के बीच मिला हुआ है, और इसको बोलेंगे आर ए सी या सी ए बोल सकते हैं, तो हम लोग ए सी लिखेंगे, ए और सी के बीच में मिला हुआ है। तो ये सबसे पहले आर ए बी का जो है वैल्यू कितना होगा, आर ए बी, तो आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी अपन आर सी, ये होता है आर ए बी का वैल्यू। इसके बाद आर बी सी का वैल्यू, आर बी सी का वैल्यू आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी अपन आर ए। इसके बाद आर ए सी का वैल्यू, आर ए सी बराबर आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी अपन आर बी। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमको आर ए बी निकालना है, तो यहाँ आगे जो होगा पहले आर ए रहेगा, फिर आर बी रहेगा, फिर दोनों का गुणा रहेगा आर ए इंटू आर बी। इसके बाद जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है, या कह सकते हैं जहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे आर ए बी निकाल रहे हैं, इसके इस तरफ वाला रेजिस्टेंस जो बचा हुआ आर सी इसके नीचे रहेगा। इसी तरीके से आर बी सी जब निकालेंगे तो आर बी आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी अपान में रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस आर ए नीचे में। और इसके बाद जो है जब आर ए सी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या रहेगा, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी। इसके बाद जो बचा हुआ रेजिस्टेंस देखिए आर बी है, जो इसके इस तरफ है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है प्रतिरोधों का ये स्टार से डेल्टा में संयोजन हो गया। इसके बाद प्रतिरोधों का डेल्टा से स्टार में संयोजन देख लीजिए। देखिए ये जब कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्ट होके ये वाला फिगर इस टाइप का बन जाएगा। देखिए आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, और इसका वैल्यू यहाँ पर है आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रतिरोधों का डेल्टा से स्टार में संयोजन, इसको भी हम लोग समझेंगे। प्रतिरोधों का डेल्टा से स्टार में संयोजन के लिए यहाँ देखिए परिपथ दिखाया गया है। जब कन्वर्ट होगा तो इस रूप में प्राप्त होगा और ये डेल्टा वाला जो है हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए ये डेल्टा में जुड़ा हुआ है। जब कन्वर्ट होगा तो आर ए, आर बी और आर सी मिलेगा। तो सबसे पहले आर ए का वैल्यू निकालेंगे। आर ए का वैल्यू निकालने के लिए इसके दोनों तरफ जो है रेजिस्टेंस जो है, आर ए के दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ आर ए सी और आर बी सी का गुणा करेंगे। उसके बाद तीनों रेजिस्टेंसों को नीचे जो है डिवाइड करके जोड़ के डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार आर बी के लिए इसके बगल में जो रेजिस्टेंस है आर ए बी और आर बी सी, आर ए बी और आर बी सी अपान में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। फिर जब आर सी का वैल्यू निकालेंगे, आर सी ए है, इसके दोनों तरफ रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, अर्थात आर बी सी और आर ए सी। आर बी सी, आर ए सी अपान में तीनों रेजिस्टेंस का योग आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इस प्रकार जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा तो और ये हट जाएगा, तो डेल्टा में ये हमारा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। ये दोस्तों हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लोग प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे वहाँ पर ऐसे परिपथ मिलते हैं जिन्हें जो न समांतर में होते हैं, न ही पैरेलल में, न ही समांतर में होंगे, न ही सीरीज में होंगे। तो उनको हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन के माध्यम से जो है परिपथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन सीख रहे हैं। आइए दोस्तों कुछ इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में। देखिए दोस्तों, चित्र में 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 6 ओम का प्रतिरोध है, 9 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है। ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन फॉर्मूला। तो इसमें सबका वैल्यू रखेंगे और जोड़ लेंगे तो इसका मान 19 ओम आ जाएगा। श्रेणी क्रम समांतर क्रम बहुत ही इजी होता है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, दिए गए चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर एक परिपथ दिया गया है जिसमें प्रतिरोध 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रतिरोध हैं। और ये देखिए, ये एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, अर्थात ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसको हम लोग ऐसे पकड़ के सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करने पर इस तरीके का परिपथ जो यहाँ पर है ऐसा मिल जाएगा। तो ए और बी के बीच में सभी रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं, तो यहाँ भी हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 R6। इसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे सबका और जोड़ लेंगे तो यहाँ 67 ओम आ जाएगा। अब कुछ जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन में। यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का एक और न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में ए बी के क्रॉस तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ए और बी, यहाँ सी भी है, अभी नीचे इस पर भी न्यूमेरिकल है। तो हमको बोला गया है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालेंगे तो वहाँ R1, R2 और R3 और R6 ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। ये चारों प्रतिरोध जो है श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो हल करने के लिए हम ए बी के एक्रॉस सारे प्रतिरोध श्रेणी में है, अतः R बराबर R1, R2, R3 प्लस R6, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R6। यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 59 ओम। अब इसी फिगर में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए और सी के बीच जो है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही रास्ता है, ऐसे जाएंगे हम लोग। ये श्रेणी क्रम संयोजन है, R1, R2, R3, R4, R5 ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त चित्र में AC के क्रॉस प्रतिरोध, यानी इसी में जो है AC के A और C के क्रॉस प्रतिरोध निकाला। तो हम लोग इस ब्रांच में नहीं जाएंगे, सीधा A और C के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगा कर यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सबका वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 51 ओम आ जाएगा। फिर इसी परिपथ में देखिए दोस्तों, B और C के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक ही परिपथ से 3 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लिए और सीख लिए। तो यहाँ पर B और C के बीच में देखिए, ये R6, R4 और R5 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में निकलेंगे, ऐसे जाएंगे हम लोग। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए R बराबर R6, R4, R5, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 30 ओम आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन का कुछ और समांतर क्रम संयोजन का कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर क्रम का देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये समांतर क्रम का एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2, R3 और R4 जिनकी वैल्यू है 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध AB के क्रॉस निकालना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रखते हैं फॉर्मूले में। ये 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ R1, R2, R3 और R4 का वैल्यू रखेंगे 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लेंगे 48 आएगा। तो दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ लगाने आता है। तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेने के जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा।
यहाँ ऊपर वाले सब लोग सबको जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 46/48 ये आएगा। और जब इसको r का मान निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, r बराबर 48/46 हो जाएगा। तो इसको आंसर लिखेंगे या फिर सॉल्व करके दशमलव में भी लिख सकते हैं। अपना आंसर मिलान कर लेंगे, कैसे दे रहा है, भिन्न के रूप में दे रहा है कि दशमलव के रूप में दे रहा है। दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। इसके बाद समांतर क्रम संयोजन का देखिए एक स्पेशल सर्किट यहाँ पर है, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न प्रतिरोध में ए बी के बीच प्रतिरोध की गणना करें। तो दोस्तों हम लोग जो है जब समांतर क्रम परिपथ में जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना सीख रहे थे तो सबसे पहले हम लोग यही सीखे थे कि जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं वो दो बिंदुओं के क्रॉस जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जिससे ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए माने जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रतिरोध 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लेकिन ये श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का यही डेफिनेशन है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये 9 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो R1 का एक टर्मिनल कहाँ पर है, A पर है, और R2 का एक टर्मिनल कहाँ पर है, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, R1 का एक टर्मिनल कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल C से जुड़ा हुआ है। फिर R2 का एक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है D से, और D कुछ नहीं है, ये B ही है। देखिए ये B ही घूम के यहाँ आ रहा है, इसी को D मान रहा है, और A और C दोनों एक ही है। तो यानी कि D और C कुछ नहीं, A ही है। तो इसको हम लोग A लिखेंगे, इसको B लिख लेंगे। तो यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, A और B के बीच जुड़ा हुआ है, और R2 भी A और B के ही बीच जुड़ा हुआ है, और R3 भी A और B के बीच ही जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इस परिपथ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, A और B के बीच में तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये परिपथ दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए पॉइंट है, और प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र परिभाषा यही होता है कि समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, जितने भी चाहे प्रतिरोध हों। तो यहाँ पर देखिए, ये R1 प्रतिरोध का पहला टर्मिनल हो गया A पर, और दूसरा टर्मिनल भी ये R2 प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल भी A के ही बीच है, क्योंकि ये एक तार सटा हुआ है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ A आ जाएगा, ये पॉइंट एक चलते चलते यहाँ आ गया। इसके बाद देखिए इसी प्रकार ये B पॉइंट यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि R1 A और B के बीच जुड़ा हुआ है, R2 भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है, और R3 भी जो है A और B के बीच ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा परिपथ समांतर में हो जाता है। अब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाकर हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन का कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ प्रतिरोध श्रेणी में होते हैं और कुछ प्रतिरोध समांतर में होते हैं, जिनको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, वही मिश्रित क्रम संयोजन हो जाता है। तो इस पर आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। यहाँ पर 6 ओम, 12 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसके पूरे ये समांतर क्रम परिपथ के पूरे में 9 ओम और 1 ओम का श्रेणी में जुड़ा हुआ है।
तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस परिपथ का जो ये समांतर में जुड़ा हुआ है इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा, समांतर में जुड़ा है तो यहाँ पर समांतर का फॉर्मूला लगा देंगे। मान लिया हम लोग ये इतना सर्किट है, इसका प्रतिरोध 1 R मान लेते हैं, छोटा r, यहाँ पर r मान लिए हम, तो इसका फॉर्मूला 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा r का जो है वैल्यू निकल जाएगा 24/12 या 2 ओम। तो 2 ओम जो है ये भाग है इसका रेजिस्टेंस निकला है। तो इसको हम लोग 2 ओम के प्रतिरोध से पूरा परिपथ को रिप्लेस कर सकते हैं इतने को। तो परिपथ हमारा इस टाइप का हो जाएगा। यही परिपथ जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू 2 ओम आएगा। तो ये पूरा परिपथ जो है इसी को हम लोग रिप्लेस करके 2 ओम से रिप्लेस कर देंगे, हटा के इसको पूरा हटा के 2 ओम लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा परिपथ 2 ओम ही है। तो यहाँ पर हम लोग 2 ओम लिख लें तो परिपथ इस टाइप का हो जाएगा। अब ये परिपथ आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग सीखे हैं। ये परिपथ और कुछ नहीं, श्रेणी परिपथ है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो r का मान टोटल r का मान 12 ओम आ जाएगा। इसके बाद अगला देख सकते हैं, ये भी एक मिश्रित कम संयोजन का न्यूमेरिकल है। इसको देखेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, इसमें मिश्रित कम संयोजन का। तो यहाँ ए बी के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस पूछा गया है परिपथ में। उपरोक्त चित्र में ए बी के अक्रॉस प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हम इस परिपथ को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए ये ए है और ये बी है। हम इसको ए बी ये 2 पॉइंट मान लिए। ये 24 ओम वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ सेंटर में रख लिए 24 ओम। और ये पूरा प्रतिरोध यहाँ पर 10 ओम और 14 ओम श्रेणी में है। देखिए, और श्रेणी में किसके है, ये ए और बी के एक क्रॉस लगा हुआ है। ये दोनों श्रेणी में है लेकिन इसके पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम इस लोग 10 ओम 14 ओम को श्रेणी में लगा देंगे और ये पूरा जो ये श्रेणी परिपथ है ये ए बी के क्रॉस पैरेलल में है, तो यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद इस टाइप पर इधर भी देख सकते हैं, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस 24 ओम के रेजिस्टेंस के एक क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस माने पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस लगा देंगे, यानी पैरेलल में लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 14 ओम और 14 ओम 10 ओम के रेजिस्टेंस का श्रेणी परिपथ के समान ट्रीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 10 24 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को 24 ओम के रेजिस्टेंस हम लोग रिप्लेस करके इस टाइप का परिपथ बना देंगे। ये दोनों जो है रेजिस्टेंस को हम लोग 24 ओम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का परिपथ हो जाएगा। अब ये परिपथ आसान है हम लोगों के लिए, इसको ये देखा हुआ है। ये क्या है, ये पैरेलल क्रम संयोजन है इसे प्रतिरोध का। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। इसको रख के सब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका मान 4.8 ओम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगले लेक्चर में जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, सीरीज कॉम्बिनेशन पर और स्टार डेल्टा कन्वर्जन पर। यदि दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।